दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने 2 दिन पहले एक सर्वे दिखाया था। वो सर्वे था लोक नीति CSGS का, जिसमें साफ साफ जाहिर हो रहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन यानी महायुति या महाविकास आघाड़ी बाजी मारेगा। बात सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, मुंबई से बाहर महाराष्ट्र में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, एक एक तस्वीर एक एक मुद्दे के साथ हमने आपको दिखाई थी। अब आपको लेकर चल रहा हूं एक और नए सर्वे की तरफ। वो सर्वे सबसे धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि अब तक तो बताया गया था कितने फीसदी लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं और कितने शिंदे और फडणवीस के साथ खड़े हैं। कितने दलित और आदिवासी समाज के लोग शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और कितने हैं जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुसलमानों से लेकर बुद्धिस्ट और तमाम मुद्दों को मैंने दिखाया था, लेकिन आज आपको पूरे सीट वार दिखा रहा हूं, यानी सीट वाइज दिखाऊंगा कौन सी पार्टी कहां अपना कमाल धमाल दिखाने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब आपको सीधे लेकर चलता हूं पहले एक ताजा सर्वे की तरफ। सबको पता है कि 288 सीटों पर, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को यानी एक चरण में ही वोटिंग होगी। 3 दिन बाद 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन नतीजे से पहले क्यों ये सर्वे हमें दिखाना पड़ रहा है उसे समझा भी देता हूं पहले आपको। सबने देख लिया महाराष्ट्र के से पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। सबने ये भी देख लिया कि हरियाणा में जो तमाम सर्वे आए वो कैसे पलट गए। अलग अलग तरह के तर्क ये आ सकते हैं कि आखिरी वक्त पर मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया होगा, अमित शाह ने ये कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद की जो चीजें निकल कर आई सबने देखी। ये सर्वे देखना इसलिए और जरूरी हो जाता है कि एकाएक पूरी चीजें पलट जाए, वो संभव नहीं। मैं आज भी कहता हूं कई सर्वे गलत निकल आते हैं, कई सर्वे हो जाते हैं, लेकिन इतने भी हो जाए तो ये माना नहीं जा सकता। यही हुआ। और उसके बाद आपने ईवीएम वाली कहानियां, कैसे आगे पीछे हुआ, कैसे 2-2 3-3 बार आंकड़े जारी किए गए, सब में बहुत बड़ा अंतर, तमाम चीजें हो रही हैं। इसीलिए खास तौर पर इस पूरे सर्वे को गौर से देखिएगा, क्योंकि जो 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो हो सकता है इसे पलटने की कोशिश की जाए, लेकिन विपक्ष सबसे ज्यादा सतर्क मोड पर नजर भी आ रहा है। पहले देखिए खबर, जनमत का पोल है, क्या है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 टोटल है 288 सीटें। ग्राउंड रिपोर्ट टुडे क्या कहती है, इसमें बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 82 से 84 सीटें जीतने जा रही है, 82 से 84। लेकिन मेरा आकलन कहता है, हमारे चैनल का आकलन कहता है कि अभी कम और होगी। कांग्रेस 52 से 54 सीटें, यानी कि इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अभी भी कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनने जा रही है। ये इनका मानना है, मैं अभी भी कहता हूं ऐसा नहीं है। अच्छा, है भी क्यों तो समझिए। जब आप 128 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो 128 के मुकाबले अगर इनको 82-84 सीटें मिलती हैं तो खुद ही अंदाजा लगाइए, तकरीबन 30 से 35 सीटों पर ये हारने जा रहे हैं। आराम से 30 से 35 सीटों, 40 सीटों तक ये हारने जा रहे हैं। ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आता है 40 सीटों पर। लेकिन जब 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो तकरीबन जो अंतर रह जाता है वो कितना रह जाता है, मात्र 20 सीटों का। यानी कि दुगनी रफ्तार से, मतलब बेहतर तरीके से अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी परफॉर्म कर रही है। दोनों ही हिसाब से देखिए, मैंने कहा ना 128 सीटों पर चुनाव लड़ना और 82 से 84 सीटें आना, ये अपने आप में बताता 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी हारने जा रही है। वही 20 करीब 20 सीटों पर कांग्रेस को सफलता नहीं मिलेगी अगर 89 सीटों पर लड़ती है, और इसको अगर रिजल्ट मान लिया जाए तो। अब बताइए क्या है दूसरा, एनडीए किया जाते हैं। एनडीए के 129 और 100, एनडीए को पहले समझिए। अगर महाराष्ट्र के लिहाज से आप इसे देख रहे हैं तो यह है महायुति। महायुति में कौन कौन है, बीजेपी है, शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, और अजित पवार की एनसीपी है। दरअसल इन पर भरोसा नहीं जताया जा रहा, वो आगे जाकर आपको भी दिखाऊंगा कि लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन फिलहाल देखिए, महायुति को यानी एनडीए को 129 से 133 सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, यानी महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें मिल रही हैं, 138 से 142 सीटें मिलने जा रही हैं। सारा खेल अदर्स का, यानी 16 से 18 सीटें उनको मिलेंगी, इस बात का अनुमान जताया जा रहा है। यानी बराबर इनके हिसाब से देखा जाए तो लमसम उतना ही है। लेकिन सारा खेल अगर कोई करेगा तो खेल कौन कर सकता है, इसमें आगे आकर किंग मेकर की भूमिका में अदर्स हो सकते हैं। अगर ये जाकर भी एनडीए गठबंधन के साथ मिल लिए तो उनकी भी सरकार बनना आसान है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी पेचीदगी ये है कि इंडिया गठबंधन सीधे सीधे बहुमत पाता हुआ नजर आता है, क्योंकि 288 सीटों में से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कम से कम 145 सीटों की जरूरत होती है, और तकरीबन इंडिया गठबंधन को उतनी सीटें मिलने जा रही हैं। अब बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है वो उसे समझने के लिए फिर से आते हैं हम, क्या क्या होने जा रहा है। मैंने SC ST का बताया ही था आपको, ये पूरा आंकड़ा आपको दिखाया था।
दलित समाज के लोग 22% सिर्फ शिंदे पर भरोसा करते हैं और 14% करते हैं फडणवीस पर। वहीं अकेले एकमुश्त उद्धव ठाकरे पर 30% दलित भरोसा कर रहे हैं। हम आदिवासी समाज को लेकर आए थे, जिसमें लोकनीति CSDS ने कहा तो आदिवासी समाज के 15% लोग और 4 शिंदे को और 4% लोग फडणवीस को पसंद करते हैं, जबकि इससे ज्यादा उद्धव ठाकरे को 31% आदिवासी समाज के लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं। मुस्लिम वोट 7% जाएगा शिंदे को, 1% फडणवीस के खाते में जा सकता है, क्योंकि अजित पवार की पार्टी के कई मुस्लिम नेता हैं, जिसमें बाबा सिद्दीकी तो थे ही अभी, इसके अलावा अभी जीशान सिद्दीकी कोई टिकट देने की बात चल रही है। और बात क्या आई है, इसके बाद नवाब मलिक भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। 52% उद्धव ठाकरे के साथ है, उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी और शरद पवार। बुद्धिस्ट जो है 7% शिंदे के साथ खड़े नजर आते हैं कि शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फडणवीस को 10% लोग देखना चाहते हैं, तो वहीं 25% लोग चाहते हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वजह क्या थी, मैंने वजह पहले भी दिखाई थी और आज दिखाना और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ती नजर आ रही थी, थोड़ा उसने कैसे लिया, आगे बढ़ा। क्योंकि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं, जिन योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, उत्तर प्रदेश के में क्या विकास किया, कितने एक्सप्रेसवे बनाए, कितना रोजगार दिया, इस पर बात करनी चाहिए थी। वो बात कर रहे थे कि उन्होंने कैसे सड़क पर नमाज बंद करवा दी, उन्होंने कहा कैसे लाउड स्पीकर पर बंद करवा दिए, कैसे चीखा चिल्लाई जो होती थी वो बंद करा दी। ये तमाम चीजें वो बता रहे हैं। कौन कर रहा है तबाह? योगी आदित्यनाथ, यानी हिंदू मुसलमान करने पर जुटी हुई है, और यही उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। कैसे? देखिए, महाराष्ट्र की जनता से जब पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया। पहले तो ओवरऑल डेवलपमेंट पर फिर से आइए कि महाराष्ट्र का ओवरऑल डेवलपमेंट कौन कर सकता है। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ किया महाविकास आघाड़ी, यानी 45% लोग, सबसे ज्यादा 45% लोग मानते हैं कि हाँ, उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस के साथ और एनसीपी शरद पवार के साथ चल रही थी, तो सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ तो महाविकास आघाड़ी की सरकार में महाराष्ट्र का हुआ। 41% लोगों का कहना है कि महायुति भी ठीक ठाक काम कर रही है। अब आइए सोशल हार्मोनी अमॉन्ग कम्युनिटीज, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें 41% कहते हैं कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर चला रहे थे सरकार, तो हाँ, रोजाना इस तरह की खबरें नहीं आती थी कि वहां दंगा, वहां विवाद, वहां मारपीट हो रही है, वहां मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है, किसी की दुकान तोड़ी जा रही है। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे की बीजेपी के साथ सरकार आई है, 37% लोग कहते हैं कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन 4% लोगों को मानना नहीं, बीजेपी वाली सरकार बेकार है। आगे क्या है? प्रोवाइडिंग ए स्टेबल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि दोनों ही तरफ की खेल है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा भी उद्धव ठाकरे की सरकार पर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार जब हटाई गई, बगावत हुई शिवसेना में, बगावत हुई एनसीपी में, उस वक्त भी लोगों ने देखा कि ये सब होने के बावजूद भी, इतने साल बीतने के बाद, कि 1.5-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कहीं पर भी विवाद नहीं है। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन आप खास तौर पर ये देख रहे होंगे कोई विवाद नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा विवाद, किसी के बीच में विवाद नहीं है, ना उद्धव ठाकरे के, ना शरद पवार के, ना कांग्रेस के। छुटपुट तो चलता है, लेकिन जितना बड़ा विवाद महायुति में, अभी से एकनाथ शिंदे अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो फडणवीस जानते हैं कि बड़ी पार्टी बनकर उभरे तो इस बार शिंदे को साइडलाइन कर देंगे। अजित पवार पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, यानी कि महाराष्ट्र की जनता जानती है कि महायुति की सरकार डगमग वाली है। कुल मिलाकर इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। नमस्कार।